Assalamu alaikum students, here is Ghulam Mustafa. So in the previous video we had completed exercise 5.2, that is how to solve radical equations, and today we are going to start defining and solving equations having absolute value. So बहुत easy exercise है, बस एक दो कॉन्सेप्ट है उनको आप अंडरस्टैंड करें, otherwise it will be very easy for you. Equations involving absolute value. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है. तो फिर हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे विच इंक्लूड एब्सोल्यूट वैल्यू. इट इज़ वेरी इजी. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन. इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम डिफ़ाइन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर लाइन. नंबर लाइन आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की हुई है. अगेन डेफिनेशन देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की उस नंबर का डिस्टेंस होता है ज़ीरो से ऑन द नंबर लाइन. कैसे? फॉर एग्जांपल, यानी कि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है, दिस इज़ आवर रेफरेंस पॉइंट, दिस ज़ीरो इज़ आवर रेफरेंस पॉइंट. अब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ 4 की, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ. तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने का क्या मीनिंग है कि इसका डिस्टेंस ज़ीरो से कितने यूनिट्स है. सो इट इज़ वेरी क्लियर कि 4 का डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो इज़ 4. जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इसको हम इन बार्स के अंदर इनक्लोज करते हैं. यानी कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4, तो उसको कैसे लिखेंगे? 4 और इसको इनक्लोज कर देंगे बार्स के अंदर. इसे रीड कैसे करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 और मॉडुलस ऑफ 4. मॉडुलस भी आप कह सकते हैं, मॉडुलस ऑफ 4 या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4. तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि 4 का डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो कितने यूनिट्स है? 4 ही है. तो आप कहेंगे सर इसमें फिर एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करने का पर्पज़ ही क्या है जब 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही आनी है. तो चलें एक और नंबर लेते हैं 6. तो 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? यानी कि 6 का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितने यूनिट्स बनता है? ये 6 ही है, तो ये इसका आंसर 6 ही आएगा. चलें एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होगी. तो एब्सोल्यूट वैल्यू मीन इसका डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो. तो ज़ीरो का ज़ीरो से डिस्टेंस क्या होगा? 0. अभी तक तो ये क्लियर है आपके लिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. Now we take this number -4, this one, and take its absolute value. So absolute value of -4 is equal to, अभी कॉन्सेप्ट आएगा. एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या मीनिंग है कि इस नंबर का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, कितने यूनिट्स है. सो डिस्टेंस स्टूडेंट्स कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा किसी से कि मेरे घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो -4 किलोमीटर है. बिकॉज -4 डजेंट मेक एनी सेंस. या -3 किलोमीटर है. तो यहाँ पर देखिए -4 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितने यूनिट्स है? ये 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स. तो इसको मैं क्या लिखूँगा? +4. इस तरह -3 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा? 3 यूनिट्स. -90 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा? 90 यूनिट्स. तो इट मीन्स कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे. जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देती है, पॉजिटिव को एज इट इज़ रिटर्न कर देती है. यानी कि एक ऐसा फंक्शन है कि जिसमें आप नेगेटिव वैल्यू डालें तो उसको ये पॉजिटिव कर देता है. पॉजिटिव अगर इसमें पुट करें तो वो एज इट इज़ रिटर्न कर देता है. ज़ीरो को भी ये एज इट इज़ रिटर्न कर देते हैं. जस्ट ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है. डेफिनेशन क्या हो गई है? द डिस्टेंस ऑफ ए नंबर फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन. तो दैट इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर एक्स. एक्स कोई भी रियल नंबर है. रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स. यानी कि ये नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, फिर इसमें होल नंबर भी आ जाते हैं, फिर इसमें ये 0 +-1 +-2 ये इंटीजर्स भी आ जाते हैं.
फिर ये फ्रैक्शन वाले नंबर 2/3 -5/11 इस टाइप के नंबर भी आ जाते हैं, डेसिमल भी आ जाते हैं 0.6 0.9, ये सारे रियल नंबर हैं, √3 √2। तो वो कह रहे हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर x डिनोटेड एज मॉडुलस ऑफ x इज डिफाइंड एज, कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x इफ़ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू, कैसे रीड करेंगे, x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू, नीचे लाइन हो तो हम आगे लिखते होते हैं और इक्वल, ये फेस जिस साइड पे ओपन हो रहा होता है वो नंबर ग्रेटर होता है, ये x की जानिब ओपन हो रहा है, सो x इज़ ग्रेटर देन 0। वो कह रहे हैं कि अगर जो रियल नंबर है जिसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं वो 0 है या 0 से ग्रेटर है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी वही नंबर आ जाएगा, ये x एज इट इज़ रिटर्न हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर यहाँ पे समझाया है। 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6, 0 की 0, ये तो फर्स्ट पॉइंट आ गया। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है सेकंड को, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x इफ़ x इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 क्या मीनिंग होते हैं, नंबर लाइन पे चलते हैं, 0 से लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं वो 0 से लेस हैं, तो 0 के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर हैं वो सारे नेगेटिव नंबर हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए उसकी अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो आपने उस नेगेटिव नंबर को एक बार फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। कैसे, यानी कि -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव नंबर है 0 से लेस है, तो आपने इस नेगेटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। इस तरह -6 है, -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, -6 इंटू -3 सॉरी इंटू माइनस विच इज़ इक्वल टू 6। तो सिंपली ये है कि जो भी आप नेगेटिव नंबर पुट करेंगे इसकी एब्सोल्यूट बार्स के अंदर, आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, ये माइनस साइन यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम एक और चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस क्या होती है। यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इस तरह रेडिकल इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन थी, यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन आ गई है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। बुक पे भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई होगी, एन इक्वेशन that contains a variable inside the absolute value bars या inside the modulus हमने रेडिकल इक्वेशन क्या पढ़ी थी कि जिसमें वेरिएबल रूट के इनसाइड आ जाए, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जी का मीनिंग होता है फॉर एग्जांपल √(x -3) इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल टू 6। इसमें देखें जो वेरिएबल है वो बार्स के अंदर आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स के इनसाइड आ गई, या ऐसे भी लिख सकते हैं mod(x + 3 इज़ इक्वल टू 10। इस इक्वेशन में भी जो वेरिएबल है वो बार्स की इनसाइड है, इससे हम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कहते होते हैं। अभी एक और चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है लाइक 3x + 2 इज़ इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। आप कहेंगे सर हमें तो नहीं पता कि ये वाला जो नंबर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि ये अगर नंबर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 3x + 2 = 5, और अगर ये नेगेटिव है तो फिर क्या करेंगे, इस नंबर को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा +5। अगेन देख लें कि अगर यहाँ पे ये नंबर पॉजिटिव है इन बार्स के इनसाइड तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी, और अगर ये नंबर बार्स के इनसाइड नेगेटिव है इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इन दो पॉसिबिलिटीज़ को हम एक साथ कैसे लिखेंगे, 3x + 2 ± = 5। इन दोनों को कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं। आई होप क्या आप लोग इसको अंडरस्टैंड करके होंगे। लेकिन आप कहेंगे सर अगर यही प्लस माइनस हम राइट साइड पे लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, 3x + 2 = ±5। तो ये भी ठीक है। तो हम यूजुअली करेंगे क्या अब कि हम इस स्टेप से डायरेक्ट आएंगे इस स्टेप में, 3x + 2 की इक्वल कर देंगे ±5 के, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x + 2 = 5 या 3x + 2 = -5। और यहाँ से आगे जिस तरह हम लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दें इनको हम सॉल्व कर लेंगे और आखिर में हमें सोल्यूशन सेट मिल जाएगा। तो अगेन देखेंगे कि पहले ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर ये वाला नंबर पॉजिटिव हो तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर नेगेटिव हो तो हम इसके साथ माइनस लगा देंगे ताकि ये प्लस हो जाए। तो फिर इन दोनों को हम प्लस माइनस एक साथ करके लिख सकते हैं, या इस प्लस माइनस को आप दूसरी साइड पे ले जाएं। तो हम यहाँ पे फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या 3x + 2 अगर हम सॉल्व करें इसका आंसर +5 आएगा, या इसका आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लिया करेंगे। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस वेयर x y z बिलोंग टू रियल नंबर्स। कि x y z जहाँ पे लिखा होगा इट मीन्स कि इट इज़ अ रियल नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x = 5/3, यानी कि एक नंबर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5/3 आ रही है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि x = हम क्या करते थे, राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन लगा देते थे। दैट इज़ इसका क्या मीनिंग है, x = 5/3 और x = -5/3, यानी कि अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह पे 5/3 पुट करें तो फिर हमारा आंसर 5/3 आएगा, और अगर हम -5/3 पुट करें फिर भी हमारा आंसर 5/3 आएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू ब्रैकेट्स -5/3, 5/3, किसी भी ऑर्डर में इसको लिखा जा सकता है। तो ये आपका MCQ आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन तो इससे नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलरली x + 2 = 6। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 = 6। ये सॉल्यूशन को मुझे कॉपी करने दें ताकि टाइम एंड अगेन मुझे ये ना लिखना पड़े। ओके, सो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, x + 2, इसको क्या लिखेंगे, जस्ट टेल मी। एब्सोल्यूट वैल्यू बार तो आप इसको ख़त्म करेंगे, राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, x + 2 = +6 और x + 2 = -6। x = 6 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो x = 4, और यहाँ पे -6 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस माइनस प्लस साइन बड़े नंबर का, 6 और 2 8। तो ये दो नंबर आपके पास सॉल्यूशन में आ गए। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू
-8 और 4. So my dear students, as you see, this exercise is very easy. So ये गलत नहीं होगा कि अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये आपके लिए फ्री मार्क्स होंगे. इट इज़ लाइक अ गिफ्ट फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 3, 5y - 1 का मॉड is equal to 9. So 5y - 1 is equal to ±9. क्या पॉसिबिलिटी है? 5y - 1 इज इक्वल टू +9 और 5y - 1 इज इक्वल टू -9. इसको सिंप्लीफाई कर लें. 5y इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस सबसे पहले राइट साइड पे शिफ्ट किया जाता है. 9 + 1, तो 5y इज इक्वल टू 10. अब मुझे 5y की वैल्यू नहीं चाहिए, आई नीड वैल्यू ऑफ y. सो मुझे इस 5 को साइड पे लेके जाना होगा. 5 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा. 10/5, 5 1s are 5, 5 2s are 10. सो y इज इक्वल टू 2. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 5y इज इक्वल टू -9. ये 1 माइनस हो रहा है, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा. सो 5y इज इक्वल टू -8. अब देखें, माइनस प्लस माइनस का ये मीनिंग नहीं होता कि साइन माइनस का आएगा. इसका मीनिंग होता है कि ये नंबर माइनस हो जाएंगे. आप लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस कर लें. 9 में से 1 गया, पीछे 8, और साइन आएगा लार्जर नंबर का. 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा. -8/5. अब 8/5 को आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आप इसको मिक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक -5 का टेबल 8 पे 1 टाइम, 3 रिमाइंडर होगा 3/5. यानी कि मैंने क्या किया है, 8 को इस डिवीजन के इनसाइड रखें, 5 को आउटसाइड. 5 1s are 5, इनको माइनस किया जाता है, रिमाइंडर इज 3. फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर लिखते होते हैं, फिर इन दोनों की फ्रैक्शन बना दी जाती है 3/5. यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो एज इट इज रहता है. पहले भी 5 था, अभी भी 5 है. सो सोल्यूशन एच इज इक्वल टू -8/5, 2. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है. आई होप कि आप इसका आंसर बता पाओगे. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -4. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ सकती है? यानी एक नंबर है, उसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं और आंसर मेरे पास आ रहा है -4. तो x की क्या पॉसिबिलिटी है? कौन सा नंबर है जिसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं और आंसर हमारे पास -4 आ जाए? ये सोचें 1-2 मिनट के लिए, पॉसिबिलिटी सोचें क्या हो सकता है. क्या 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू -4 होती है? मेरे ख्याल में नहीं होती. क्या -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू -4 होती है? आई थिंक ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू आपको बताती है उस नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम 0. तो डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है. यानी कि एक नंबर की हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं और आंसर नेगेटिव आ रहा है. यहाँ पे आप एक नोट लिखेंगे. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बता रहा होता हूँ वो साथ साथ आप लोग नोट अगर कर लें, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. नोट, आई शुड से इम्पोर्टेंट नोट. The absolute value of a number cannot be negative. एक नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का पर्पज़ ही यही है कि वो नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर दे. इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज़ ईदर ज़ीरो और पॉजिटिव.
तो ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। x+1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आ रही है तो ±2 कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं यहाँ पे। व्हाट इज इट? 6 - 3y and its absolute value is equal to 0। तो स्टूडेंट एक नंबर की हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? वो कौन सा नंबर है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो? तो वो नंबर 0 ही है। यानी कि यहाँ पे आपको सेपरेटली प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है 0 के साथ। हम इसे लिख लेंगे 6 - 3y इज़ इक्वल टू 0। नहीं, अगर आप इसको प्लस माइनस 0 लिखें, डजेंट मेक एनी सेंस। 0 इज़ अ नंबर विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आप इसके साथ कोई साइन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से एक नया कंसेप्ट क्या मिला है कि अगर राइट साइड पे 0 आ जाए तो जब हम एक नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा। अगर आप लगाएं भी सही तो आपका आंसर अगेन सेम आएगा। तो यानी कि एक इक्वेशन मिली है, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 6 को उस साइड पे ले जाएं, -3y इज़ इक्वल टू 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, 0 में से माइनस हो जाएगा तो -6 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए। y इज़ इक्वल टू 6/3। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम्स, तो y इज़ इक्वल टू 2। ये आपको एक सोल्यूशन मिल गए। सो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एक सोल्यूशन मिला, इसका क्या मतलब है? एक मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर एक नंबर 0 है, नंबर इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कितनी पॉसिबल हैं? यानी कि इक्वेशन जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 की इक्वल आ रही है, तो हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू 0 की नहीं इक्वल आ रही, किसी और नॉन नेगेटिव नंबर की इक्वल आ रही है, तो वहाँ पे हमारे पास 2 सोल्यूशन पॉसिबल होंगे। क्योंकि ये आपके माइंड में कन्फ्यूजन आ सकती थी कि सर पहले 2 आंसर आ रहे थे, अभी एक आ रहा है, ये क्या सीन है? तो अगर इज इक्वल टू 0 तो वहाँ से आपको सोल्यूशन 1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6। यस, यहाँ पे थोड़ी सी ये वैरायटी लेके आए हैं। 3 mod of z - 2 -4 इज इक्वल टू -2। अच्छा, अभी आप राइट साइड पे देख रहे हैं -2 आ रहा है, तो फ़ौरन डिसाइड नहीं कर लेना कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि पहले हमने अभी एक इक्वेशन सॉल्व की थी। आपने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि राइट साइड पे नेगेटिव आ जाए तो आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि लेफ़्ट साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू को सेपरेट करना है। अभी सेपरेट नहीं है, इसके साथ 4 माइनस हो रहा है, तो पहला काम आप ये करें कि 4 को यहाँ से रिमूव करें और राइट साइड पे ले जाएं। यहाँ पे माइनस हो रहा है, राइट साइड पे देखें ये प्लस हो जाएगा। जब राइट साइड पे प्लस होगा तो वो माइनस साइन अब ख़त्म हो जाएगा। -2 + 4 क्या होता है? 2। और 3 यहाँ पे इस एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इट विल बिकम 2/3। अभी देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z - 2 इज़ इक्वल टू 2/3, तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। z - 2 इज़ इक्वल टू +2/3 और z - 2 इज़ इक्वल टू -2/3। ये 2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये ऐड हो जाएगा। z इज़ इक्वल टू 2/3 + 2। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखें, एक फ्रैक्शन और एक नंबर ऐड हो रहे हों, तो हमें क्या करना होता है, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। सो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है लेकिन दूसरी का 1 है, तो आप क्या करें, 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या बन जाएगा 2/3 + 6/3। अब 3 आप एलसीएम ले लें, ये 3 आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 + 6, so z इज़ इक्वल टू 8/3।
सिमिलरली यहाँ पे z इज इक्वल टू -2/3 + 2। तो फिर डिनोमिनेटर में 1 लिखें, डिनोमिनेटर सेम करें, सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा सेकंड फ्रैक्शन को। सो इट विल बिकम -2/3 + 6/3। दोनों के डिनोमिनेटर में 3 आ गया, उसको 1 टाइम लिख लें। सो -2 + 6, z इज इक्वल टू -2 + 6 कितना होता है 4/3। तो ये दो सोल्यूशन हमें मिल गए। Solution set is equal to 8/3 and 4/3। स्टूडेंट सोचेंगे ये कौन सा नंबर लार्जर है, 8/3 या 4/3, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको मैं नहीं करने वाला। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12। तो सोचें यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, क्या राइट साइड पे +-12 लिख लूँ? द आंसर इज़ नो। पहला स्टेप ये होता है कि आपने इस एब्सोल्यूट वैल्यू को सेपरेट करना होता है। वो टर्म जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है आपने उसको सेपरेट करना है। सो यू कैन सी कि इसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसको यहाँ से रिमूव करें, ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x इज इक्वल टू 12 इंटू 3। Absolute value of 4x is equal to 36. Now you have two options. 4x is equal to +36 and 4x is equal to -36। अब 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 4 का टेबल 36 पे कितनी टाइम्स जाता है? 9 टाइम्स। 4 9s are 36। यहाँ पे x इज इक्वल टू -36/4, तो यहाँ पे ये -9 आ जाएगा। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -9 एंड +9। ब्रैकेट ये यूज़ करनी है, ये पैरेंथेसिस या ये स्क्वायर ब्रैकेट ये आपने यूज़ नहीं करनी, वरना ये रॉन्ग हो जाएगा। उनका मीनिंग कुछ और होता है। ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये सेट के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर जो हम पिछली एक्सरसाइज में सॉल्यूशन को दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते चेक करने के लिए, तो अभी हम वो नहीं करेंगे। सो द आंसर इज़ नो। अभी ये कंफर्म है कि ये इसकी सॉल्यूशन है। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती थी कि जब हम इक्वेशन का स्क्वायर लेते थे तो उसमें कोई एक्सट्रेनियस रूट आ जाता था। सो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू वाली इक्वेशंस में आप अपने सॉल्यूशन को चेक नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने आपकी कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग की है। अगर मेरे सॉल्व करने से पहले आप एक खुद ट्राई दें इस इक्वेशन को, मे बी आप 1-2 स्टेप्स में आपको आइडिया आ जाए कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप स्टॉप करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 को साइड पे लेके जाएंगे। सो 5x mod इज इक्वल टू 5 - 10। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x इज इक्वल टू 5 - 10। स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर माइनस हो रहा है, -5। यहाँ पर देखें आप, हम एक नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं और आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन के अगेंस्ट नहीं हो गया, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू वो होती है कि जब हम कोई भी नंबर उसमें एंटर करें तो वो हमें पॉजिटिव आंसर देगी। लेकिन जहाँ पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, सो इट मीन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप क्या लिखेंगे? बट
absolute value of any number cannot be negative. Hence, the given equation has no solution. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर आप सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट। जब भी सॉल्यूशन ना हो तो एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वन माइनस टू वाई and its absolute value whole divided by 4 is equal to 3. So first step, yes, you can see there is a denominator, so you need to remove it. 1 minus 2y, 4 will be multiplied on the right hand side, so it will become 12. Now you can use the definition of absolute value. So there are two possibilities. 1 minus 2y is equal to plus 12 and 1 minus 2y is equal to minus 12. पहले यहाँ से 1 को साइड पे लेके जाएंगे। 12 minus 1 minus 2y is equal to 11. माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। सो 11/2 माइनस इधर आप बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 1, सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 13 बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस। नाउ ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे, सो वी आर लेफ्ट विद y इज इक्वल टू 13/2। सो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? minus 11/2 and 13/2. This was question number 11. Now we move towards question number 12. इस टाइप की क्वेश्चन पेपर में आने के काफ़ी चांसेस हैं। सो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पहला मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि टारगेट होता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाले टर्म्स हैं वो एक साइड पे हों, लेकिन जहाँ पे नहीं है तो जो राइट साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू आपको नज़र आ रही है उसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। सो कैसे ले आएंगे? इसको यहाँ पे ले आएँ और 2 को यहाँ पे ले जाएँ। 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो 2x माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि न्यूमरेटर में है तो लेफ़्ट साइड पे ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो x प्लस 1 का मॉड डिवाइड बाय 2x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 2/3। अभी आपका क्वेश्चन होगा क्या सर अभी हम एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन अप्लाई कर दें? तो द आंसर इज़ नो। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आएगा स्टूडेंट्स। अगर ऐसे लिखो x/y और इसकी पावर और 2, तो हम इसको कैसे लिखते थे? x का स्क्वायर डिवाइड बाय y का स्क्वायर। या अगर x का स्क्वायर बाय y का स्क्वायर लिखा हुआ है, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, पावर सेम है, तो ये पावर हम इन दोनों पे एक साथ ले लेते थे, x/y यानी कि होल पावर में कर लेते थे। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, यानी कि अगर दो नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंट है और वो डिवाइड हो रहे हैं, तो आप सिंपली उन दो नंबर को डिवाइड कर लें पहले और बाद में होल में एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। यहाँ पर देखें एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट हैं, आप इनको इकट्ठे ले लें। 2x माइनस 1
इज़ इक्वल टू 2/3। अभी आप एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। मॉड्स को ख़त्म करें, बार्स को, x प्लस वाई बाई 2x माइनस 1। इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। Now you have two possibilities. X plus 1 by 2x minus 1 is equal to either 2/3 or x plus 1 by 2x minus 1 is equal to minus 2/3. So ये लीनियर इक्वेशन की शेप में इसको कन्वर्ट करें। दो फ्रैक्शन इक्वल हैं तो क्या प्रोसीजर होता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। जब दो फ्रैक्शन इक्वल हैं आपने उनको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 3 को मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 के साथ, इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 1 के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाएं, 3 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर 1 के साथ। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 2। अभी x वाली टर्म को एक साइड पे ले जाएं। 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 2 और 3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। ये 3x में से 4x गया, नहीं माइनस कर सकते ना, तो 4x में से 3x माइनस कर दें तो 1x आ जाएगा और साइन लार्जर टर्म को इज इक्वल टू माइनस 5। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल बिकम 3x प्लस 3 इक्वल्स नेगेटिव 4x, और नेगेटिव टाइम नेगेटिव इज पॉजिटिव प्लस 2। 4x को लेफ्ट साइड पे ले आएँ और 3 को राइट साइड पे। सो इट विल बिकम 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 2 माइनस 3। 3x प्लस 4x इज 7x is equal to minus 1. So x is equal to minus 1 by 7. This is your second solution. So solution set is equal to minus 1 by 7, common 5. This was question number 12. ना क्वेश्चन नंबर 13, एक और क्वेश्चन की न्यू वैरायटी आई है यहाँ पे। फाइव एक्स माइनस 3 का मॉड इक्वल टू x प्लस 7 का मॉड। तो आप क्या करेंगे, यानी कि दोनों साइड पे जो टू एक्सप्रेशन हैं उन पर मॉड लगा हुआ है। सो सिंपली आप दोनों से मॉड को हटा दें और राइट साइड पे प्लस माइनस 1 लगा दें। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट इसको करेंगे। यानी कि इसको लिखा जा सकता है 5x माइनस 3 का मॉड। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 1, यानी कि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है एक्सप्रेशन जो राइट साइड पे है, तो लेफ़्ट साइड पे आगे ये डिवाइड हो जाएगी। x प्लस 7 का मॉड राइट साइड पे 1 रह जाएगा। अब दोनों पे जो मॉड्स हैं सेपरेट हैं, आप इनको सिंगल मॉड में लिख लें इज इक्वल टू प्लस 1। अब मॉड की डेफिनेशन अप्लाई करें तो 5x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1। अब ये वाली एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर वाली राइट साइड पे ले जाएं, इट विल बिकम 5x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 7। तो ये देखें इस तरीके से आता है, यानी कि दो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आप हटा दें दोनों एक्सप्रेशन से और राइट साइड पे प्लस माइनस 1 लगा दें। तो अभी हम ऐसे नहीं करेंगे, एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये प्लस माइनस कहाँ से आते हैं। देखें अभी हम क्या करेंगे,
दोनों साइड से एब्सोल्यूट वैल्यू हटा देंगे और राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन लगा देंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस 7. So now we have two possibilities. 5x minus 3 is equal to x plus 7 और 5x minus 3 is equal to minus x plus 7. x को यहाँ पे शिफ्ट करें, 5x minus x is equal to 7 plus 3. 5x में से 1x आप माइनस कर दें तो ये 4x और 7 plus 3 is 10. x is equal to 10 by 4. 2 2s are 4, 2 5s are 10. x is equal to 5 by 2. दिस इज़ वन सोल्यूशन. ये आप इक्वेशन में पुट करें, आपका आंसर सेम आएगा. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी. यहाँ पे माइनस को इन साइड में मल्टीप्लाई करें, ये सीख लें. जब माइनस ब्रैकेट के आउट साइड हो, ये दोनों के साथ अप्लाई होगा, इस x के साथ भी और इस प्लस 7 के साथ भी. x को ये माइनस एक्स कर देगा और प्लस 7 को ये माइनस 7 कर देगा. नाउ शिफ्ट दिस x टुवर्ड लेफ्ट. 5x plus x is equal to minus 7 plus 3. This is 6x is equal to minus 4 and x is equal to minus 4 by 6. They are being cancelled out with the table of 2. 2 2s are 4, 2 3s are 6. So x is equal to minus 2 by 3. तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? -2 by 3, 5 by 2. Now last question number 14. Z plus 3 minus 3 equals 5 minus absolute value of z plus 3. Now students, tell me what will be the first step to solve this equation. Yes, सोचें. पहला स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, रेडिकल इक्वेशन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और यहाँ पे भी. यहाँ पे हम जो एब्सोल्यूट वैल्यू हैं जिन टर्म्स में, उनको एक साइड पे कर लेंगे. तो राइट साइड पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें. राइट साइड पे ये प्लस हो रही है, लेफ़्ट साइड पे ये माइनस, सॉरी राइट साइड पे माइनस है, लेफ़्ट साइड पे ये प्लस हो जाएगी. इज इक्वल टू 3 राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. अब एक बात याद करना, ये प्लस ए क्या होता है? ए स्क्वायर नहीं होता, 2a. m प्लस एम इज 2m. और अगर लिखा हुआ है x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो यानी कि 1 टर्म 2 टाइम्स ऐड हो रही है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 1. तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस 3 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस 3. तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 होता है. 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा. 8 बाई 2. सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस 3 इज इक्वल टू 4. नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस. आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे आई होप. z plus 3 is equal to plus 4 and z plus 3 is equal to minus 4. So z is equal to 4 minus 3, which is 1, और z is equal to minus 4 minus 3, ये क्या बनेगा? -7. सो सोल्यूशन सेट क्या आ गया? -7, 1. कॉमा यहाँ पे लगाना ज़रूरी है, वरना ये 71 बन जाएगा. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज एंड होती है. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की जाने मूव करेंगे. इंशाल्लाह हम इस पूरी बुक को कवर करेंगे. बस आप इस चैनल के साथ बने रहिए.
इंशाल्लाह हम इस पूरी बुक हर क्वेश्चन को हम टच करेंगे, सारे कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज इनइक्वालिटीज़ के बारे में है, उसको हम ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इनइक्वालिटीज़ एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा तंग करता है। एक तो ये साइन से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ग्रेटर है या ये लेस है। सो इनके बारे में हम कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।